है जहां बिजली एसडीओ के संविदा कर्मी से फोन पर अभद्रता करने का मामला सामने आया, जिसके बाद कार्रवाई बहिष्कार कर सभी संविदा कर्मी बराल के बिजली घर नंबर 4 पर धरने पर बैठ गए। वहीं 4 नंबर बिजली घर के 4 फीडर सुबह 3 बजे से बंद है, जिसके कारण 17 गांवों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। वहीं सब डिवीजन बराल के दूसरे बिजली उपकेंद्रों पर भी संविदा कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। 23 जून को बराल विद्युत एसडीओ और संविदा कर्मी के बीच बातचीत का वीडियो वायरल हुआ था। बुलंदशहर के बराल सब डिवीजन के उपकेंद्र नंबर 4 पर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ जो संविदा कर्मी लाइनमैन हैं वो लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इनसे बातचीत करेंगे, ये भी जानेंगे कि हड़ताल किस लिए है। चूँकि बताया ये जा रहा कि यहाँ पढ़ने वाले जो 9 फीडर हैं वो बंद हैं, 4 फीडर बंद हैं। तकरीबन 16-17 जो गाँव हैं वहाँ की जो विद्युत आपूर्ति है वो बाधित है, हाँ दिक्कत है उसमें। और आप लोग यहाँ धरने बैठे हैं, मौसम ये चिपचिपी गर्मी का है, किस लिए आप धरने पर बैठने के लिए मजबूर हुए हैं? क्या मांगे हैं आपकी और धरना कब तक आपका चलने जा रहा है? हमारा ये धरना, हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने, दिन संडे था उस दिन हमारी छुट्टी रहती है कंपनी की तरफ से, लेकिन हम उनके कहने पर कार्य करते हैं। और हमारे पास 10:15 बजे करीब जेई साहब का फ़ोन आया, सुनील कुमार जी, वो कहने लगे आज कैंप लगेगा, संडे का दिन है, आप कैंप में पहुंच जाइए। हमने उनसे बोला सर ठीक है, हम अभी कैंप में पहुंच रहे हैं। तो हम में से कुछ लाइनमैनों पर, हमारे पर एसडीओ साहब जो नए आए हुए थे, जिनके बारे में ना तो हमें कोई जानकारी थी और ना ही वो हमसे परिचित थे, लेकिन उन्होंने फ़ोन करके हमारे 2 जो लाइनमैन थे, उच्च लाइनमैन जो हमारे सुभाष जी लाइनमैन है, वरिष्ठ लाइनमैन हैं जो कि 20 साल से कार्यरत हैं, और उनका कार्य ऐसा है कि वो हर कंज्यूमर को संतुष्ट करते हैं। तो उनके साथ फ़ोन पर गाली गलौच हुई बुरी तरह से, और उसके बाद भी वे कैंप में आ गए। लेकिन कैंप के बाद भी उनको नहीं बख्शा गया और कैंप में भी उनके साथ गाली गलौच की गई, जिस पर हमारे जो अधिकारी हैं उनको हमने शनिवार में अल्टीमेट दे दिया था कि वो हमारी इस समस्या का समाधान करें किसी भी तरीक़ा से। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे लाइनमैन जो अजीत कुमार है, उसके पास एसडीओ साहब ने फ़ोन किया कि तुम कहाँ पर हो। उन्होंने बोला कि मैं जेई साहब के कहने पर उधर दूसरे बिजली घर से, बराल से तेल डालने के लिए, जो कि नूरपुर गांव में एक ट्रांसफार्मर डैमेज था, तेल की समस्या थी उसमें। जेई साहब ने उनसे बोला कि तुम वहाँ से तेल ले आओ और उस ट्रांसफार्मर को चालू करो। उसने बोला एसडीओ साहब मैं जेई साहब के कहने पर यहाँ से तेल लेने आया हूँ। तो उन्होंने कहा पहले तेल फेल सब बंद करो और तुम कहाँ पर हो, गाली गलौच करते हुए शब्दों में ये कहा था कि तुम जहाँ पर भी हो यहाँ पर आ जाओ। आप धरने पर क्यों हैं? हम धरने पर इसलिए हैं कि जो हमारी ये गाली गलौच अधिकारियों ने की है उसका कोई समाधान हो, और तभी हम यहाँ से धरने पर हटेंगे और तभी कार्य शुरू करेंगे। कौन अधिकारी है? वो हमारे एसडीओ साहब हैं जिन्होंने ये सब अभद्रता की है। तो आप चाहते क्यों? हम ये चाहते हैं कि वो यहाँ, उनको ऐसा अधिकारी हमको नहीं चाहिए जो कार्य करते हुए भी हमको गाली गलौच करे। अभी आप ये बताइए, ये धरना कब तक रहेगा? ये धरना तभी तक रहेगा तब तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। मेरा ऑर्डर चंदौली के लिए ही हुआ है। एसडीओ साहब के कहने पर, बड़े साहब कहने मैं यहाँ आया हूँ, और इन लोगों की जो भी समस्या, पहली बात मैं यहाँ एकदम नया हूँ, 2 दिन मुझे आए हुआ है, और इन लोगों की जो भी समस्या है इसके लिए मैं अपने उच्च अधिकारियों से बात करूँगा और उनसे कहूँगा कि लाइन पहले बहाल कराएं, लाइन चलाएं, और जो समस्या है मैं इसके लिए बड़े साहब एसडीओ साहब से आज या कल में बात करके जो भी होता है निर्णय उनको बताऊँगा। नहीं, ये अभी जो बैठे हैं धरने पे, मैं बता दिया हूँ कि लोग धरने बैठ गए सर। सप्लाई बाधित है, बरसात का सीजन है, रात में बिजली नहीं ठीक से चल पाई है। ये सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा, कल से लाइन कट हुई है। क्या कह रहे हैं यहाँ जो कर्मचारी हैं? अभी उन्होंने हड़ताल कर रखी है फिलहाल, तो जब तक इनका समाधान न होने का ये मना कर रहे हैं लाइन देने के लिए। आपको सिंचाई के लिए पानी चाहिए? सिंचाई के लिए पानी चाहिए। कहाँ की सप्लाई अभी बंद है? ये जितनी भी सप्लाई है ना इसमें सारी बंद है, बस एक कोल्ड स्टोर की छोड़ कर। अच्छा, बाकी फीडर बंद है? जो यादव कोल्ड स्टोर है उसकी सिंचाई उसका चल रहा, बाकी सब बंद है। तो क्या समस्या आ रही है उसमें आपको? समस्या सिंचाई के लिए पानी चाहिए, समस्या ही समस्या है। यूपी के देवरिया